हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्कूल टीचर एग्जाम 2023 बीपीएससी ऑर्गेनाइज करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को इसके लिए अधिकृत कर दिया है और सिलेबस पर अंतिम चरण में बीपीएससी काम कर रही है। इस पर पूरी तरह से लगभग सिलेबस बीपीएससी की अगर बात माने तो तैयार हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में आपके बीच इसका विज्ञापन जारी कर देगी बीपीएससी सिलेबस के साथ। दोस्तों, मैंने एक संभावित सिलेबस भी आपके साथ शेयर किया था और उसी के अंतर्गत मैं आपको इसकी तैयारी भी अपने चैनल के माध्यम से शुरू कर दिया है और जिसमें मैंने क्लास 1 आपके साथ शेयर किया है और वो था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार के योगदान के अंतर्गत टॉपिक जो था 1857 की क्रांति और उसमें बिहार का योगदान। इससे और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसका एमसीक्यू आपके बीच में मैंने रखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आज भी मैं दूसरे सब्जेक्ट का क्लास 1 लेकर के उपस्थित हूँ। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सभी सब्जेक्ट के का जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो क्लासेस वाइज होंगे। जैसे हिस्ट्री का तो क्लास वाइज होगा, पॉलिटी का क्लास वाइज होगा, ज्योग्राफी का क्लास वाइज होगा, इसी तरह से सभी साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सभी का क्लास वाइज मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। सभी वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, जहां पर जा करके आप सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से अगर देखना चाहते हैं तो जो प्लेलिस्ट का नाम है वो भी मैं आपको बता दूं, वो है बिहार स्कूल टीचर्स एग्जाम 2023। इस पर भी जा करके मेरे सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं जो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आज मैं आपके साथ सोशल स्टडीज के अंतर्गत पॉलिटी का क्लास 1 लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें मैं आज आपको संविधान सभा की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके बीच में रखूंगा डिटेल में। इसके बाद इसका एमसीक्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर डिटेल की पूरी जानकारी हो जाएगी तो एमसीक्यू जानना, समझना, उसका आंसर देना बहुत आसान होगा। लेकिन इन सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक है संविधान सभा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीपीएससी टीचर वैकेंसी एग्जाम 2023, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, क्लास 1 है ये और टॉपिक आज का है संविधान सभा और संविधान का निर्माण। और ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हिमांशु क्लासेस की तरफ से। तो दोस्तों, संविधान सभा और संविधान के निर्माण हेतु, इसके गठन के निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार की ओर से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। जैसा कि कहा गया था कि भारत को जो सत्ता का हस्तांतरण होगा वो तभी होगा जब इस देश का खुद का एक अपना संविधान होगा और इस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन आवश्यक है। और इसी के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो थे उस समय ब्रिटेन के, वो थे क्लीमेंट एटली और उन्होंने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। और इसमें कौन कौन शामिल थे? ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य जो थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो उस समय भारत सचिव एक पद था, उस पर वो काबिज थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एबी अलेक्जेंडर, जो एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। ये 3 सदस्य भेजे गए थे ब्रिटेन के द्वारा। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे और इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। देखिए, पैट्रिक लॉरेंस जो थे इन तीनों में, वो इस समिति के अध्यक्ष थे। उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि पैट्रिक लॉरेंस जो हैं वो इस सदस्य के इस जो समिति थी उसके सदस्य थे, वो कौन क्या थे, तो ये भी आप जान लीजिए। वो भारत सचिव थे। और ये भी प्रश्न आता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आप जान लीजिए, पैट्रिक
लॉरेंस थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश किया। अब यहां पर ये आप जान लीजिए कि ये कब आया था। ये आया था, ये देखिए कब, 24 मार्च 1946 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, पेश की? 16 मई 1946 को। कब? 16 मई 1946 को। तो ये आप समझ गए कब आया और अपनी रिपोर्ट कब पेश की। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। कितना? 389। ये सबसे पहले जो निर्धारित की गई थी वो आता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को निर्धारित किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो आपका आंसर होगा 389। अब देखिए, प्रांतीय विधान मंडलों में जो निर्वाचित सदस्य हुए थे, जो ये 389 में प्रांतीय विधान मंडलों से जो निर्वाचित हुए थे वो 292 हुए थे। उसके बाद देशी रियासतों से ये 93 हुए थे। उसके बाद कमिश्नर जो क्षेत्र थे इसमें 4 थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। ये 4 थे इसमें जो इस कमिश्नर से आते थे। उसके बाद कुल 389 आपके हो गए, यहां पर कुल संख्या। अब देखिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 हेतु चुनाव में प्रांतीय विधान मंडलों में जो निर्वाचित जो थे वो 292 सदस्यों में से जो 292 सदस्य निर्वाचित हुए थे, उनमें कांग्रेस को 208 मिला था सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था और विभिन्न पार्टियों को 7 एवं जो स्वतंत्र एवं निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको 8 सीटें मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर करेंगे। जो टोटल चुनाव में जो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान सभा के निर्माण हेतु जो जुलाई 1946 में चुनाव हुए उसमें प्रांतीय विधान मंडलों में जो निर्वाचित 292 सदस्य हुए उसमें कांग्रेस को कितने मिले? 208, 73 मुस्लिम लीग को, 7 विभिन्न अदर पार्टी जो थे और निर्दलीय और स्वतंत्र को 8 सीटें मिली थी। जरूर नोट कर लेंगे। देखिए, चुनाव में मुस्लिम लीग को अल्पमत मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन तो कितना बार ही पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। तो ये डेट आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया वो किस तिथि को मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। इसमें उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में सुनियोजित तरीके से दंगे फैलाए। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें 207, देखिए प्रथम बैठक याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946, 207 सदस्यों ने भाग लिया और सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ये बिहारी थे, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जेबी कृपलानी तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अनुमोदित किया और संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम संविधान सभा के अधिवक्ता जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई तो 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को ही, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। इसको अस्थाई कर लेंगे, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। अब यहां पर देखिए, संविधान सभा की तीसरी बैठक 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है बैठकों के बारे में, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, 9, 11, 13 और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया तीसरी बैठक में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी के साथ संविधान के निर्माण का कार्य शुरू
हुआ इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे ये भी आपको जानना जरूरी है, और ये कौन थे? H.C. मुखर्जी। तो अध्यक्ष थे जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन बने 2 दिन बाद 11 दिसंबर को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी बन गए थे। संविधान के निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया जो इस प्रकार है, और इसमें मैंने कोशिश किया है कि आपको सिर्फ इसका जो अध्यक्ष थे उनके बारे में आपको बता दूं। सभी सदस्यों की जानकारी आप रख भी सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से ये बहुत ज़्यादा डीप होगा, और इतना इस एग्जामिनेशन के लिए अगर एसेंशियल आप कहेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सभी का अध्यक्ष आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, संघ शक्ति समिति, एक एक करके नोट कीजिएगा। कौन है? संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद मौलिक अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष। उसके बाद संघ संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला जो है झंडा समिति, जेबी कृपलानी। झंडा समिति जेबी कृपलानी, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। तथर्थ समिति एस वर्धा। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने ही ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का, और ड्राफ्ट तैयार करने के कारण इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। किन्हें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए, राष्ट्र ध्वज संबंधित जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिनका संविधान सभा में चयन पश्चिम बंगाल से हुआ था। इस समिति में 7 सदस्य थे। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चयन हुआ था वो कहां से हुआ था, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल से हुआ था, और इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या अक्सर पूछा जाता है, और ये आपको याद रखना है, 7 सदस्य। देखिए, प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष के.एम. मुंशी थे, ये मैंने अभी आपको बताया भी। प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई, ये भी क्लियर हो चुका है, ऊपर मैंने आपको बताया है। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, तो 114 दिन बहस हुई। भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। 389 निर्धारित की गई थी शुरू में। उसमें जब भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, तो सदस्यों की संख्या 299 रह गई। 229 सदस्य भारतीय प्रांत से, और 70 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन एवं संविधान का 3 बार वाचन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। क्या? तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का कुल 12 अधिवेशन हुआ, और संविधान का 3 बार वाचन किया गया। नोट जरूर कर लेंगे। प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से। देखिए, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम वाचक कौन थे? प्रथम वाचक डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी नियुक्त किया गया। संविधान सभा में कुल 12 महिलाओं ने भाग लिया। ये आप जान लीजिए, अक्सर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में
जो महिलाओं की संख्या थी, जो महिलाएं भाग ली थी, उनकी कितने सदस्य संख्या थी, तो 12 थी। लेकिन 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी आपको जानना जरूरी है। महिला समूह की अध्यक्ष थी श्रीमती हंसा मेहता। तो यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप जान लीजिए कि संविधान सभा में कुल 12 महिलाओं ने भाग लिया, 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, महिला समूह के अध्यक्ष थे श्रीमती हंसा मेहता। और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को पूरा किया और इसी दिन इसे आत्मार्पित, अधिनियमित एवं अंगीकृत किया गया। कब? 26 नवंबर 1949। एवं इस दिन संविधान के 15 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। इसी कारण से 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में आप मनाते हैं, हम सभी मनाते हैं। देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुआ, जिसमें भारतीय संविधान को कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और इसमें जो रुपए खर्च हुए वो सोच लीजिए 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। अब संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। गणतंत्र शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है, ये भी आपको जानना जरूरी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश की, ये भी आपको जानना चाहिए। और ये है 13 दिसंबर 1946 को, जो तीसरा बैठक हुआ था 9/11/13। तो तीसरे बैठक में संविधान सभा की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने पेश की और संविधान निर्मात्री सभा में इसको प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी दी गई। संविधान की प्रस्तावना के अंकलनकर्ता कौन थे, ये भी जान लीजिए, राम मनोहर सिन्हा थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस पूरी जानकारी को हासिल कर लेंगे ना, तो संविधान सभा से किसी तरह का भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप तुरंत उसका आंसर देंगे। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं। किसमें? 42वें संविधान संशोधन। कब? 1976। प्रस्तावना को न्यायपालिका ने संविधान की कुंजी कहा है। यह क्वेश्चन भी आता है कि मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। वहीं केन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। साथ ही साथ संविधान प्रस्तावना गैर न्यायिक है, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब प्रस्तावना पढ़ा होगा तो उसमें एक शब्द आता है सबसे पहले, हम भारत के लोग। तो ये यूएनओ की प्रस्तावना पर आधारित है और इसे यूएनओ ने यूएसए से लिया है। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, हृदय कहा है, परंतु B.R. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। तो दोनों में अंतर है। एक तरफ जहां जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है, तो वहीं B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, बेरुबारी यूनियन एवं एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव मामले 1960, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 24 अप्रैल 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय को उलटते हुए स्वीकार किया कि संविधान प्रस्तावना का ही एक भाग है, परंतु न्याय योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय में इसे चुनौती
नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, यह था संविधान सभा की पूरी जानकारी और मैंने उन्हीं सब तथ्यों को आपके बीच में प्रस्तुत किया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल हो। और जब मैं इसका एमसीक्यू लेकर के आऊंगा तो और बातें भी क्लियर हो जाएंगी और आपकी पूरी तैयारी सुदृढ़ हो जाएगी संविधान सभा से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसकी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा वो इसका एमसीक्यू होगा, जो संविधान सभा से एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपके बीच में मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।